जर्मनी पहुंच के एग्जैक्टली क्या मिला हमारी नर्सेस को, वो सब हमने ट्राई किया आपको दिखाने के लिए कि वहां पहुंचने के बाद एग्जैक्टली क्या मिला, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से प्रिपेयर होके जाओ। केपी कोर्स के टॉपिक्स क्या होते हैं वो भी आप अच्छे से इंडिया से प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि जब आपका B2 का एग्जाम हो जाता है, हम आपको इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करते हैं। जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तब भी टिकट तक पहुंचने में आपको टाइम लगता है, 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स। उस टाइम अगर हम आपको फ्री बिठाएंगे तो लैंग्वेज ब्लर होना शुरू हो जाता है। सीटीएम से जाने का ये फायदा है कि उस टाइम अगर हम आपको कंटिन्यू रखते हैं तो उसमें आपका हम केपी क्लासेस इंडिया में ही जर्मनी से लाइव स्टार्ट कर देते हैं सीटीएम की तरफ से, ताकि आप थोड़ा सा मेडिकल बेस इंडिया से बना के लेके जाओ, एटलीस्ट बॉडी ऑर्गन्स को जर्मन लैंग्वेज में सीख के जाओ, ताकि वहां जाके आपको पेशेंट का केस हिस्ट्री समझ में आ पाए। आर्टरी वेन्स, कफ, कोल्ड, फीवर, पेशेंट बेड को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन, टेबलेट्स, ये सारा बेसिक हम यहीं पे आपका बेस बनाते हैं। जब आपको थोड़ा बहुत मेडिकल नॉलेज होगा जर्मन लैंग्वेज में, उससे क्या होगा कि वहां जाके आप एम्प्लॉयर को इंप्रेस कर पाओगे, जो टॉपिक ट्रेनर करा रहा है वो जल्दी समझ पाओगे। केपी का 50% कोर्स हम इंडिया में क्लियर करा देते हैं, ताकि आपको वहां जाके जब पढ़ते हो तो ऐसा लगता है ठीक है वहाँ टॉपिक्स कुछ चेंज हो जाते हैं, कुछ नया एड ऑन भी हो जाता है, बट स्टिल तब भी 50-70% आपका इंडिया में कंप्लीट होता है सिलेबस केपी का, अगर आप सीटीएम से जाते हैं। तो जब नोट्स आपके काफी हद तक क्लियर होते हैं तो आप वहां जाके ट्रेनर्स को अच्छे से इंप्रेस कर पाते हो। और जब आप आई को टिक करके आंसर देते हो तो ट्रेनर्स की नजर में भी होता है कि आप फ्रंट बेंच पे बैठो और आप अच्छे से समझ पा रहे हो, ट्रेनर को भी समझाने का मजा आता है। जब पहले से चीजें पता होती हैं तो हम अपनी जगह और अच्छे से बना सकते हैं। ये हमारा मेन मोटो होता है। तो अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होते हैं तो आपका और सीटीएम का जर्नी कोई 1-2 महीने का नहीं, कम से कम 1.5 साल का जर्नी रहता है आपका मेरा, जिसमें हम आपको सिर्फ वीजा पे नहीं छोड़ रहे हैं, हम लोग जर्मनी में आप केपी सर्टिफाइड प्रॉपर कैसे हो पा रहे हैं, घंटे तक आपको कैसे लेके जा रहे हैं, उसका पूरा पॉइंट पेन लेते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, एबीसी से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे। जैसे आपका लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करेंगे, इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपको केपी के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। जिस दिन केपी क्लियर कर जाओगे तब आप सोच सकते हो कि अब मंथली में आपको भूला जा सकता है। अब रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज माइक अनम्यूट करके अपनी क्वेरीज करो, मुझे सिर्फ स्क्रीन से बात नहीं करनी है, मुझे ये देखना है कि आपको कितना समझ में आया। प्रोसेस लंबा है, इतना छोटा नहीं है। ऑनेस्टी से डे 1 से बता के चल रही हूँ कि 1-1.5 साल का पेशेंस रखना होगा, कई बार थोड़ा ज्यादा भी टाइम लगता है, क्योंकि देखो मुझे भी शौक नहीं है आपको इंडिया में रखने का, और हर फाइल के लिए टाइम लगता है, एक एक फाइल को सेटल करने में टाइम लगता है। जो बिशाइड आना है, जो एमपीएससी में लगाना है, वो गवर्नमेंट प्रोसेस से रिलीज होता है, उसके लिए मैं और मेरी जर्मन टीम सिर्फ अप्लाई कर सकती हैं। वहां से वो डॉक्यूमेंट कब रिलीज होगा उसके लिए हम फॉलो कर सकते हैं, एवरेज है 4 मंथ्स, 4 मंथ से पहले तो हम फॉलो भी नहीं कर सकते, नॉर्मल टाइम वेटिंग पीरियड है। उसके बाद अगर डिले हो जाए तो हम थोड़ा फॉलो करते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉलो करते हैं, ताकि उसमें फिर कंप्लीट करके हम आपको वहां पे जल्दी से पहुंच जा सके। क्लियर हुआ प्रोसेस, कुछ कहना चाह रहे हैं जी? यस मैम, मुझे ये पूछना था कि वंस वी कंप्लीट द सर्टिफिकेशन B2 का, उसके बाद हम्म। कितना ड्यूरेशन लगता है प्रोसेस स्टार्ट होके खत्म होने में, मतलब वीजा आने तक? आपके पास बिशाइड है? नहीं, अभी नहीं है, अभी शायद नहीं है। बिशाइड टाइम लेगा ना फिर। बिशाइड और B2 जब कंबाइन होंगे तब आप समझ सकते हो कि 2.5-3 महीने और टिकट्स तक पहुंचने के लिए 2.5 महीने में हो जाता है। बट अगर बिशाइड ही नहीं है तो पहले तो इंडियन नर्सिंग डिग्री को वहां से रिकॉग्नाइज तो करवाओ, उसी में 4 या 6 महीने लग जाएंगे। बिशाइड आने के बाद B2 सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद फिर आप अपने आप टिकट्स तक पहुंचते हो, मतलब हम लोग आपको पूरा गाइड करते हैं। पूरा प्रोसेस तसल्ली से आराम से देखो, वहां से जहाँ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और केपी तक पहुंच रहे हैं उरकुंडे तक, तो 1.5 साल का प्रोसेस है। ओके। एंड जब हम बिशाइड के लिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, तो हम किस स्टेट से करते हैं? आप किस स्टेट से प्रोवाइड करवाते हो ए जर्मन? टू A2 अच्छा। ओके। A1 तो हम इसलिए करते हैं आपको ऑब्जर्व करने के लिए कि आप लैंग्वेज में हमें कॉन्फिडेंस दिला पा रहे हो कि आप लैंग्वेज कर जाओगे। नहीं तो हम A1 पे भी बिशाइड अप्लाई करने के लिए लैंग्वेज नहीं चाहिए। बिशाइड अप्लाई करने के लिए आपका इंडिया का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, कि आपको आपकी गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड नर्स डिक्लेयर किया है और किन आर्स के बेस पे किया है, वो आर्स हमें चाहिए। वो आर्स अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, मतलब वो करते ही हैं, अगर नहीं है वो आर्स वो एक्सेप्ट करते हैं, उसके बिहाफ पे एक डॉक्यूमेंट दे देते हैं जो कि वीजा फाइल में लगाते हैं, जिसको डेफिशिएंट बिशाइड बोलते हैं। वो डॉक्यूमेंट हम जब आपका कंप्लीट हो जाता है तब B2 सर्टिफिकेट के हिसाब से हम लोग इंटरव्यूज और आपको जर्मनी पहुंच जाते हैं। डेफिशिएंट लिखा होता है उसका मतलब कि कमी है। इंडियन नर्सिंग डिग्री को जर्मन नर्सिंग डिग्री को लाने के लिए कुछ आर्ट्स की ट्रेनिंग कमी है, वो ट्रेनिंग आपको गवर्नमेंट फंड करती है, आपको कंप्लीट करनी है। उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आपको फिर आंसर्स देने हैं पेशेंट के केस हिस्ट्रीज पे, फिर आपको जर्मनी का उरकुंडे मिल जाता है, तो इंडिया का आरएन जर्मनी के आरएन में कन्वर्ट हो जाता है। आपने पूरा सेशन मिस कर दिया पलाश, वरना मैंने स्टार्टिंग में यही पूरा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। हाँ, वो एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गया था ज्वाइन करने में, इसलिए, बट जी थैंक जी, यू। वेलकम। थैंक यू फॉर थम्स अप, थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम जी। मैम नेक्स्ट एक सेशन और लीजिएगा, उसमें टाइम से हम आए, ताकि ये बी साइड वगैरह ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है। मैंने 3 सेशंस कर दिए हैं इस हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग की डिमांड पे, अभी आप कह रहे हो कुछ समझ नहीं आया आपको। नहीं, स्टार्टिंग में नहीं आए थे ना मैम, लेट हमारी गलती थी, स्टार्टिंग में नहीं आए थे। 5 मिनट रुको, अभी समझ के जाओ, दोबारा अगला सेशन देने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है ना। देखो, हाँ। इंडिया में आप रजिस्टर्ड नर्स हो, वो प्रूफ करता है कि इंडिया की नर्सिंग काउंसिल ने आपको इंडिया में नर्सिंग डिग्री के बिहाफ पे इंडिया में आरएन डिक्लेयर कर दिया है। उस आरएन को हमने जर्मनी में रिकॉग्नाइज कराना है। जर्मन की गवर्नमेंट कहती है आपकी इंडिया की गवर्नमेंट ने आपकी नर्सिंग के बिहाफ पे, आपने जो जीएनएम किया या बीएससी नर्सिंग में जो आर्स आपने पढ़े, उन आर्स को एक्सेप्ट करके आपकी इंडिया की गवर्नमेंट ने आपको अपनी कंट्री में रजिस्टर्ड नर्स डिक्लेयर कर दिया है।
अब जर्मन की गवर्नमेंट भी वही करती है कि आपके इंडिया के गवर्नमेंट का जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का डिसीजन है उसको एक्सेप्ट करती है। तो इंडिया के आरएन को एक्सेप्ट करके वो जर्मनी में आपको वेलकम कर रही है। तो इंडिया की नर्सिंग के आर्ट्स को हमें पहले जर्मन की नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज कराना है, तब हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आएगा डेफिशिट बिशाइड। तो ये गवर्नमेंट प्रोसेस हुआ, ये डॉक्यूमेंट हम पहले वहां फॉरवर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड नर्स आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और नर्सिंग के आर्ट्स हैं ट्रांसलेट होंगे, कैलकुलेशन अटेस्टेशन होगा, फिर वहां से एक डॉक्यूमेंट रिलीज होकर आता है डेफिशिट बिशाइड। डेफिशिट का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है, मतलब कमी है। डेफिशिट का मतलब पेंडेंसी। डेफिशिट बिसाइड में लिखा होता है कि इंडियन नर्सिंग डिग्री को जर्मन नर्सिंग डिग्री के इक्वल लाने के लिए कुछ आवर्स की ट्रेनिंग आपकी पेंडिंग है। वो ट्रेनिंग पहले आपको जर्मनी आके कंप्लीट करनी है, फिर आपको वहां पे आके आंसर्स देने हैं, फिर आपको जर्मन का आरएन मिलेगा। अब इंडिया का वीजा करते समय, जर्मनी का नर्सिंग का वीजा करते समय उन्होंने आपसे कोई भी नर्सिंग एग्जाम की डिमांड नहीं की। उन्होंने आपको यही बोला कि आपके इंडिया के नर्सिंग आर्स जिसके पे यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट ने आपको आरएन डिक्लेयर किए, हम उन्हीं आर्स को एक्सेप्ट करके आपको जर्मनी बुला रहे हैं। इंडिया में उन्होंने आपकी नर्सिंग टेस्ट नहीं की। वीजा से पहले उन्होंने आपके लिए कोई भी नर्सिंग एग्जाम मैंडेटरी नहीं किया कि इस एग्जाम को क्लियर करोगे तभी आप जर्मनी आ सकते हो। उन्होंने सिर्फ लैंग्वेज की डिमांड की, जो कि एम्बेसी की डिमांड है। जैसे कनाडा के लिए आइल्स करना है, जर्मनी के लिए जर्मन लैंग्वेज करना है। लैंग्वेज तो आपने अथॉरिटी से दे दिया, ओएसडी टेल के गोइथे से। नर्सिंग उन्होंने इंडिया में आपकी चेक नहीं की, इंडियन नर्सिंग को एक्सेप्ट किया। अब जब आप जर्मनी पहुंच गए, जिन पेपर्स में आप पहुंचे थे उसमें लिखा था कमी है, डेफिशिट है, तो डेफिशिएंसी दूर करनी है अब आपको। जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एम्प्लॉयर आपको बुला रहा है, उस एम्प्लॉयर को आपका पूरा केपी का कोर्स फंड किया जाता है। तो जर्मन गवर्नमेंट आपको पूरा केपी का कोर्स फ्री प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट फंड करती है उसके लिए और एग्जाम के लिए भी। वो कोर्स आप अटेंड करते हो, उस कोर्स के बाद आपको आंसर्स देने हैं, उसके बाद आपका नर्सिंग चेक किया जाता है। उस नर्सिंग को चेक करने के बाद आपको जर्मनी का उर्कुंडे मिलता है, जिसको बोलते हैं जर्मन का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका लाइसेंस वहां का। अब जो नॉलेज टेस्ट उन्होंने लिया वो एक वाइवा काइंड है। उसमें आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेशेंट्स की केस हिस्ट्री, जो कि इंडिया में आप एज अ नर्स सब कर चुके हो। आप जर्मन लैंग्वेज में आपको बस वो आंसर देने हैं। तो अभी जब आप B2 तक सीखोगे तो आप नॉर्मल इतना सीखोगे जैसे अभी हिंदी में मुझे समझ पा रहे हो, मैं आपको समझ पा रही हूँ। जब आप इस चीज को जर्मनी जाते हो, वो कंट्री आपको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। आप ट्रेवल कर रहे हो, मेट्रो ट्रेवल कर रहे हो, आप एक ब्रेड बाय कर रहे हो, हर जगह पे लैंग्वेज को यूज करते जा रहे हो, आपके आसपास सारा लैंग्वेज है, धीरे धीरे आप लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहे हो। और इंडिया में जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, हम आपका पूरा केपी का क्लासेस इंडिया में स्टार्ट कर देते हैं सीटीएम की तरफ से जर्मनी से लाइव, जिसमें आप अपने बॉडी ऑर्गन्स, अपने डेली यूज वाले मेडिकल टर्म्स को सीख के जाते हो। हार्ट, आर्टरी, वेन्स, कफ, कोल्ड, पेशेंट फीवर, ये सारी चीजें, जिससे आपको क्या होता है वहां जाके पेशेंट को समझना ईजी होता है। 50% केपी कोर्स हम इंडिया में क्लियर करा के भेजते हैं, ताकि जर्मनी जाके आप एम्प्लॉयर को मेडिकल टर्म्स को जर्मन लैंग्वेज में बोल के इंप्रेस कर पाओ। जितना अच्छा आप बोलोगे, लाइन में आपको खड़ा किया जाएगा। जितना बेकार आप बोलोगे, आप इग्नोर हो सकते हो, आपको ग्रुप से बाहर रख सकते हैं, आपको बैक लाइन में खड़ा कर सकते हैं। अपनी जगह आप खुद बना सकते हो। अभी सिर्फ ईमानदारी से 100% दो अपना B2 तक पहुंचने के लिए, और कोई स्ट्रेस नहीं है। उसके बाद हम आपको मेडिकल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास में या नर्सरी में बैठ के नहीं पता होता, प्लस 2 के पेपर देने सिर्फ एबीसी स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब 9, 10, 11, 12 तक पहुंचे तो 12 का बोर्ड आराम से हो गया। अभी केपी का एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लो, आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अभी आपको आर्टिकल, वर्ड, सेंटेंस कुछ नहीं आता है, नर्सरी में बैठ के कुछ नहीं आता है। लेकिन जब आप पहुंचोगे आराम से 9, 10, 12 तक, तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस सामने आएगा, कन्वर्ट हो जाओगे। सब ऐसे ही करते हैं। तो नॉर्मल B2 तक कोई स्ट्रेस नहीं लो, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज करो कि नॉर्मल आप मुझे समझ पा रहे हो, जर्मन को समझ पा रहे हो, जर्मन की वीडियो समझ पा रहे हो, जर्मन की पॉडकास्ट समझ पा रहे हो, मेडिकल का कोई स्ट्रेस नहीं। जिस दिन ईमानदारी से B2 कर लिया, यहाँ पे ईमानदारी से बोलना शुरू कर दिया B2 को, B2 लेवल का लैंग्वेज, तब आप अपने आप को सोचना कि अब मैं मेडिकल स्टार्ट करता हूँ। ये मत सोचो कि इंडिया से जल्दी जाना है। ये सोचो कि जब तक अपनी कंट्री में हो, पेरेंट अम्ब्रेला, फैमिली सपोर्ट में, अपनों के बीच में हो, अपने आप को उतना एलिजिबल बना के जाओ कि वहां झुक के नहीं उनके बराबर काम कर सको। तो वो सब कुछ मैटर करता है लैंग्वेज पे। जितनी अच्छी लैंग्वेज लेके जाओगे, उतनी अच्छी अपनी जगह बना पाओगे। आपका टारगेट है केपी, सिर्फ B2 टारगेट नहीं है, सिर्फ वीजा टारगेट नहीं है। वीजा का मतलब एम्बेसी से निकलना, अगर प्लेन में बैठना तो भी कोई ट्रिप निकाल लो। आपका मेन टारगेट है कि हमें केपी क्लियर होकर यूरोप में सेटल होना है। आई थिंक कोई भी इंडिया की कंसल्टेंसीज केपी पे इतना फोकस नहीं कर रही है। आप सिर्फ करियर टॉक से केपी के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हो। सबसे पहले वीडियोस हमने डालना स्टार्ट किया था केपी के लिए, और केपी की ट्रेनिंग भी सिर्फ और सिर्फ सीटीएम प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, ताकि 50%, 70% आप इंडिया में मेडिकल बेस बना के लेके जाओ। B2 तो करना ही है, मेडिकल एक्स्ट्रा हम करा रहे हैं ताकि आप जर्मनी जाके जल्दी केपी सर्टिफाइड हो जाओ बिना किसी स्ट्रेस के, क्योंकि केपी क्लियर करने के लिए सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स होते हैं। इन 2 अटेम्प्ट्स में अगर आप मेडिकल टर्म्स के आंसर नहीं दे पाते, तो आप अपनी इंडियन नर्सिंग डिग्री रिजेक्ट करवा लेते हो, क्योंकि वीजा के टाइम पे उन्होंने नर्सिंग चेक नहीं की थी। इंडियन नर्सिंग आर्ट्स को एक्सेप्ट करके आपको बुला लिया था। जब नॉलेज चेक की, नर्सिंग नहीं बता पाए, तो इंडियन नर्सिंग डिग्री रिजेक्ट होगी। बिल्कुल अच्छे से मैंने आई थिंक एक्सप्लेन किया है। फिर भी स्टिल कुछ क्वेरीज है तो बताओ। थैंक यू। क्लियर हुआ? मैम मुझे ये थैंक पूछ, यू मैम, क्लियर है। जब डेफिशिएंट पेशाइट के लिए हम अप्लाई करते हैं तो हमें नर्सिंग की क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? आपका अगर जीएनएम किया तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आपने बीएससी किया तो आपका डिग्री सर्टिफिकेट, आपका चारों या तीनों मार्कशीट, आपका ट्रांसक्रिप्ट, दैट्स इट। बाकी पासपोर्ट आपके पास होता है, सीवी हम बनाते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होता है, इंटर्नशिप आपके पास होता है। मैंने अभी आपको पूरा चेकलिस्ट भी दिखाया था जब पीपीटी स्टार्ट की थी, प्रेजेंटेशन, ये सेमिनार, वेबिनार। बट स्टिल आप कनेक्ट हो जाओ, टीम की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगा पूरा। मेन तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई इतना डीप नहीं जाना है। नॉर्मल जो नर्सिंग कर चुके हो उसके भी आप पे डेफिशिएंट आएगा।